क़िससुल अंबिया हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। मोहतरम नाजरीन, गुज़िश्ता क़िस्त में हमने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के हालात व वाक़यात से मुताल्लिक कई ऐसी बातें आपके गोशगुजार की जिनसे हमारे अक्सर नाजरीन आगाह नहीं हैं। ये हालात हमने कुतुब तवारीख में बयान करदा अहवाल, उनके आसार और कदीम हवालों के साथ बयान किए थे। आज की ज़ेर नज़र वीडियो में हम इदरीस अलैहिस्सलाम से वाबस्ता दीगर हालात, उस जमाने की तारीख़ व तहक़ीक़ और इल्हामी कुतुब के दस्तयाब औराक़ से पेश कर रहे हैं। जो काम दुनिया में किसी ने सबसे पहले शुरू किए वो उसकी अव्वलियात कहलाते हैं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की अव्वलियात में से कुछ का जिक्र हमने गुज़िश्ता क़िस्त में किया था, जिससे जाहिर होता है कि अल्लाह ताला ने अपने इस प्यारे नबी को किस कदर तख्लीकी यानी क्रिएटिव ज़हन और इख्तराई सलाहियतों से मालामाल किया था। इदरीस अलैहिस्सलाम सही मानों में जमाने के बुलंद मर्तबत इस्लाहकार थे। ये मर्तबा व मकाम अल्लाह ताला ने उन्हें बतौर खास अता किया और नबूवत के मनसब जलीला पर सरफराज किया था। उन्होंने इंसानियत को कामरानियों के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए बहुत सी नई राहें मुतय्यन की, नए उलूम के कई सरचश्मों को जारी किया, मुआशरत को तरक्की दी और इंसानों को रहन सहन के आदाब सिखाए। इस एतबार से उनका दौर पहले के अदवार के मुकाबले में जिद्दत का हामिल करार दिया जा सकता है। ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद नए इंसानी के दूसरे नबी हैं जिनका जिक्र खैर अल्लाह ताला ने अपनी आखिरी किताब कुरान करीम में फरमाया। यही नहीं, अल्लाह तबारक व ताला ने उनकी इस कदर नाजबरदारी फरमाई कि उनके मंशा और अपनी मशीयत के मुताबिक जिंदा और सलामत ऊपर आसमान पर उठा लिया और उसी मकाम बुलंद पर ठहरने की उनकी मुराद पूरी की। नाजरीन, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की जिंदगी में दो चीजें बहुत नुमायां हैं, एक वाज़ो तबलीग और दूसरी आले काबिल के साथ जिहाद। चूंकि उन्हें वाज़ो तबलीग में मलिका हासिल था, चुनाचे उनकी पहली कोशिश यही रही कि वाज़ो नसीहत से आले काबिल राह रास्त पर आ जाएं और दुनिया बुराइयों से पाक होकर एक अल्लाह की इबादत करने लगे। लेकिन शैतान ने उन लोगों को पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया था। जब आप अलैहिस्सलाम उनसे अल्लाह की वहदानियत की बात करते, एक अल्लाह की इबादत की नसीहत करते, बुराइयों को छोड़ने की तलकीन करते, तो ये बातें उन लोगों को बड़ी नागवार गुजरती और आग बगूला होकर उन्हें अजियतें देते, तमस्खुर उड़ाते, पत्थर मारते। दरअसल एक तवील अरसे तक शैतान के जेरे असर रहकर ये लोग शिर्क व कुफ्र और बुराइयों की दलदल में धंस चुके थे। दुनिया वाज़ेह तौर पर दो ग्रोहों में तकसीम हो चुकी थी, एक शैतान के पैरोकार और दूसरे अल्लाह रब्बुल इज्जत के मानने वाले। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम इस सूरत हाल पर बड़े दिल गिरफ्ता और परेशान रहा करते थे। आप अलैहिस्सलाम ने लाख कोशिश की कि किसी तरह तबलीग के जरिए इन लोगों को राह रास्त पर लाया जा सके, लेकिन जब कोई सूरत नजर न आई तो उन्होंने अल्लाह और उसके पैगंबर पर ईमान रखने वाले नौजवानों की एक जमात के साथ आले काबिल के साथ जिहाद किया, जिसमें अल्लाह ताला ने उन्हें कामयाबी अता फरमाई और बहुत से लोग दीन हक की जानिब रागिब हो गए। आप हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 500 साल बाद इस दुनिया में तशरीफ लाए थे। आपसे पहले हजरत शीस अलैहिस्सलाम नबूवत के मनसब पर सरफराज थे। नबूवत मिलने से पहले आप शीस अलैहिस्सलाम के दीन को मानते थे। आपके दौर में इंसान जहालत और बेअदबी में इतने गिर गए थे कि अल्लाह को छोड़कर आग की इबादत करने लगे थे। आपने दुनिया में आकर लोगों को हिदायत का रास्ता दिखाया और अदब व इल्म भी सिखाया। बाबल से हिजरत के बाद आप मिस्र पहुंचे। उस दौर में मिस्र एक खूबसूरत जगह थी। आपने वहां पहुंचते ही अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए सुब्हानअल्लाह कहा, फिर वहीं रहने लगे और वहां अपना इल्म फैलाया। फिर आपने उन लोगों के साथ मिलकर जो ईमान ले आए थे, बाबल में बुराई और बुरे लोगों के साथ जंग की और फतयाब हुए और दुनिया से एक बार बुराई का नामो निशान मिटा दिया। आपके दौर का एक मशहूर वाकया किस्सा हारूत व मारूत भी है। एक रिवायत इस सिलसिले में यह बयान की गई है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के जमाने में लोग बहुत बदअमल हो गए थे और फरिश्तों ने बारगाह इलाही में अर्ज की कि इंसान बहुत बदकार है, ये तेरी खिलाफत के लायक नहीं है, इसलिए इंसान को मनसब खिलाफत से हटा दिया जाए। अल्लाह पाक का इरशाद हुआ कि इंसान में गुस्सा और शहवत है, जिसकी वजह से वो ज्यादा गुनाह करता है। अगर ये चीजें फरिश्तों को दे दी जाएं तो वो भी गुनहगार हो जाएंगे। फरिश्तों ने कहा, हम तो कभी भी गुनाह के करीब ना जाएंगे, खा कितना ही गुस्सा और शहवत हो। हुक्म रब्बी हुआ कि अच्छा, तुम अपनी जमात से कोई से 2 फरिश्ते चुन लो जो तुम्हारे ख्याल में सबसे ज्यादा परहेजगार हों। फिर उन्हें गुस्सा और शहवत देकर दुनिया में भेजा जाएगा ताकि उन्हें आजमाया जा सके। चुनाचे हारूत और मारूत जो बहुत परहेजगार फरिश्ते थे मुंतखब हो गए और उन्हें गुस्सा और शहवत देकर शहर बाबल में उतार दिया गया और कहा गया कि तुम दोनों काजी बनकर लोगों के दरमियान फैसले किया करो और शाम को इसमें आजम के जरिए वापस आसमान पर आ जाया करो। ये दोनों करीब 1 माह तक इसी तरह आते जाते रहे। इस अरसे में उनके अदल व इंसाफ का चर्चा आम हो गया
और बहुत से मुकदमे उनके पास आना शुरू हो गए। एक रोज मुल्क फारिस की एक हसीन और जमील औरत ज़ोहरा नामी ने अपनी शौहर के खिलाफ मुकदमा दायर किया। ये दोनों उसे देखते ही उस पर आशिक हो गए और उसके साथ बदअमली की ख्वाहिश की। उस औरत ने कहा कि मेरा और तुम्हारा दीन अलग अलग है और मेरा शौहर बहुत गैरतमंद है। अगर उसे पता चला तो वो मुझे कत्ल कर देगा। इसलिए अगर तुम अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हो तो पहले मेरे शौहर को कत्ल करना होगा और जिस बुत की मैं पूजा करती हूँ उसे सजदा करना होगा। उस औरत की शराइत सुनकर दोनों ने इनकार कर दिया। वो औरत तो वापस चली गई, लेकिन उन दोनों के दिल में इश्क की आग भड़का गई। कुछ रोज तो उन फरिश्तों ने बर्दाश्त किया, लेकिन एक रोज मजबूर होकर उस औरत को मुलाकात के लिए पैगाम भिजवाया। उसने फौरन उन दोनों को मिलने के लिए बुलवा लिया। जब ये दोनों वहां पहुंचे तो वो खूब बनाव सिंगार करके बैठी थी। उसने कहा कि मुझे पता चला है कि तुम दोनों इसमें आजम जानते हो, तो अपनी ख्वाहिश के हुसूल के लिए या तो मुझे इसमें आजम बता दो, या फिर इस बुत को सजदा करो, या मेरे शौहर को कत्ल करो, या फिर शराब पी लो। दोनों फरिश्तों ने सोचा कि इसमें आजम तो इसरार इलाही है, इसे फाश नहीं किया जा सकता। इसी तरह बुत को सजदा करना या किसी को कत्ल करना भी गुनाह कबीरा है, इसलिए चलो शराब लाओ, हम शराब पी लेते हैं। जब वो दोनों शराब पीकर मस्त हो गए तो उस औरत ने उन दोनों से बुत को सजदा भी करवाया, अपने शौहर को कत्ल भी करवा लिया और इसमें आजम मालूम करके सूरत हाल बदलकर आसमान पर जा पहुंची और हक ताला ने उसकी रूह को ज़ोहरा सितारे से मुत्तसिल कर दिया। दूसरी जानिब जब हारूत और मारूत को होश आया तो वो इसमें आजम भूल चुके थे और अपने किए पर नादिम और शर्मिंदा थे। हक ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि इंसान मेरी तजल्ली से दूर रहता है, लेकिन ये दोनों तो हर शाम हाजिर बारगाह होते थे, फिर भी शहवत से मगलूब होकर गुनाह कर बैठे। तो अगर इंसान से गुनाह सरजद होता है तो इसमें ताज्जुब की क्या बात है। ये सुनकर तमाम फरिश्तों ने अपनी खता का इकरार किया और इंसानों पर लान तान करने की बजाय उनके लिए दुआए मगफिरत करने लगे। इसके बाद हारूत और मारूत हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश हुए और अल्लाह के हुजूर मुआफी की दरखास्त की। आपने दोनों के लिए दुआए मगफिरत की, जिसके कई रोज बाद अल्लाह ताला की तरफ से जवाब आया कि इन दोनों को इख्तियार दिया गया कि चाहे तो दुनियावी अजाब कबूल कर लें या आखिरत का। उन्होंने सोचा कि दुनिया का अजाब एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन आखिरत का अजाब ना खत्म होने वाला है, इसलिए दोनों ने दुनियावी अजाब कबूल कर लिया। चुनाचे हक ताला ने हुक्म दिया कि इन दोनों को लोहे की जंजीरों में जकड़कर बाबल के कुएं में औंधा लटका दिया जाए। उस कुएं में आग जल रही है और फरिश्ते बारी बारी उन पर कोड़े बरसाते हैं और प्यास की शिद्दत से उनकी जबानें बाहर को लटक रही हैं और ये अजाब उन पर क़यामत तक यूं ही शदीद रहेगा, फिर आखिरकार उनको निजात मिलेगी। नाज़रीन, कुरान पाक में हारूत और मारूत का जिक्र जरूर आया है, मगर मज़कूरा किस्से की तरफ कोई इशारा नहीं है। ये किस्सा हमें सूरह बकरा की आयत 102 में इस तरह मिलता है, और वो लोग लगे उन चीजों की पैरवी करने जो शयातीन सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत का नाम लेकर पेश किया करते थे। हालांकि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कभी कुफ्र नहीं किया। कुफ्र के मुर्तकिब तो वो शयातीन थे जो लोगों को जादूगरी की तालीम देते थे। वो पीछे पड़े उस चीज के जो बाबुल में दो फरिश्तों हारूत और मारूत पर नाजिल की गई थी। हालांकि वो फरिश्ते जब भी किसी को इसकी तालीम देते थे तो पहले साफ तौर पर मुतनब्बे कर दिया करते थे कि देख, हम महज एक आजमाइश हैं, तू कुफ्र में मुब्तला ना हो। फिर भी ये लोग उनसे वो चीज सीखते थे जिससे शौहर और बीवी में जुदाई डाल दें। जाहिर था कि इज़्न इलाही के बगैर वो इसके जरिए से किसी को भी जरर न पहुंचा सकते थे, मगर इसके बावजूद वो ऐसी चीज सीखते थे जो खुद उनके लिए नफा बख्श नहीं बल्कि नुकसानदेह थी, और उन्हें खूब मालूम था कि जो इस चीज का खरीदार बना उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। कितनी बुरी मता थी जिसके बदले उन्होंने अपनी जानों को बेच डाला। काश उन्हें मालूम होता। साहिब तफसीर हक्कानी लिखते हैं, हारूत व मारूत शहर बाबुल में दो शख्स थे कि जिनको उनके अजायब अफ़आल और नेक चलन की वजह से लोग फरिश्ता कहते थे और उनका ये लक़ब मशहूर हो गया था। ये दो शख्स इस फन से वाकिफ थे मगर इसको बुरा समझते थे, यहाँ तक कि जो शख्स उनके पास सीखने आता उससे ये कह देते कि भाई, खुदा ने ये इल्म हमको तुम्हारी आजमाइश के लिए दिया है, इसको ना सीखो वरना ईमान जाता रहेगा। नाज़रीन मोहतरम, क़िससुल अंबिया का सिलसिला जारी है। मजीद अहवाल जानने के लिए हमारी आइंदा वीडियोस का इंतजार कीजिए। इस दिलचस्प सिलसिले से लम्हा बलम्हा आगाह रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस भी इसी तसलसल से आप तक पहुंचती रहें।